कक्षा 12 रसायन विज्ञान आपको टॉपिक बताया गया था एल्कोहल। एल्कोहल में था आपको बताया गया कि एल्कोहल क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, और उनमें से एक एल्कोहल मेथिल एल्कोहल के बारे में आपको बताया गया कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके बाद में अब उसके गुण क्या होते हैं आपको बताए जा रहे हैं। तो मेथिल एल्कोहल के गुण क्या होते हैं देखिए जरा। गुण, मेथिल एल्कोहल जो होता है वो अत्यंत विषैला पदार्थ होता है। जो मेथिल एल्कोहल होता है वो अत्यंत विषैला पदार्थ होता है या अत्यंत विषैला कार्बनिक द्रव होता है। इसको थोड़ी मात्रा में पी लेने पर आपकी रोशनी चली जाती है और अधिक मात्रा में पी लेने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। जो मेथिल एल्कोहल होता है वो जल में विलेय भी होता है, इसे जल में घोला जाए तो घुल जाता है। अब इसके बाद में इसका एक गुण होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। वैसे साधारण सी बात है कि जितने भी एल्कोहल होते हैं उनका यदि ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल के बारे में आपको बताया गया है। तो मेथिल एल्कोहल के गुण बताए जा रहे हैं। तो यहाँ मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH और इसका ऑक्सीकरण करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे K2Cr2O7 के द्वारा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है SCH प्लस H2। तो जब मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है या CHO का नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है और CH3OH होता है मेथिल एल्कोहल। दूसरा इसका रासायनिक गुण होता है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया क्या होती है? जैसे मेथिल एल्कोहल है CH3OH और सोडियम धातु होती है Na। अब Na से अब क्रिया होती है तो CH3ONA प्लस H2। H2 बनाने के लिए दो का गुणा करा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम मेथा ऑक्साइड। सोडियम मेथा ऑक्साइड। तो जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु के साथ होती है तो सोडियम मेथा ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो दो गुण हो गए। तीसरा गुण होता है इसका कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। कास्टिक सोडा के साथ क्रिया। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो मेथिल एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तब भी सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया में मेथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो मेथिल सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा और साथ में जल निकल जाएगा। तो जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो सोडियम मेथा ऑक्साइड बनता है। इसके बाद में चौथा इसका गुण होता है PCl5 से क्रिया। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करानी है मेथिल एल्कोहल की। तो मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5। मेथिल एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया होती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है और साथ में POCl3 निकल जाता है और साथ में HCl निकल जाता है। तो इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? मेथिल क्लोराइड।
ये अभिक्रिया अत्यंत उपयोगी है। कन्वर्जन में इसे कैसे प्राप्त करेंगे, में बहुत ही उपयोगी है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जब मेथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया होती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है। इसके बाद में अगला रासायनिक गुण होता है इसका एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया। मेथिल अल्कोहल की यदि एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो मेथिल एसीटेट बनता है। जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एसिड के साथ होती है तो मेथिल एसीटेट बनता है। इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट। साथ में जल निकल जाता है। तो ये मेथिल एसीटेट में सी डबल ओ समूह उपस्थित है। मतलब सी डबल ओ का मतलब होता है ये समूह होता है एस्टर। सी डबल ओ का कौन सा समूह होता है, एस्टर। इसमें और ये पूरे यौगिक को क्या कहेंगे, ये एक एस्टर है। ये एक एस्टर है। मेथिल एसीटेट एक एस्टर है, इसलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी बोल देते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। तो जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ होती है तो मेथिल एसीटेट नामक एस्टर बनता है। एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। अब इसके बाद में आता है मेथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो मेथिल क्लोराइड बन जाता है CH3Cl+CH2O। तो ये जब मेथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है या बन जाता है। तो ये होते हैं मेथिल अल्कोहल के गुण। अब इसके बाद में आते हैं मेथिल अल्कोहल के उपयोग। मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और मेथिल क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाया जाता है। और जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसको फॉर्मेलिन भी बोलते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में भी मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ये मेथिल अल्कोहल के उपयोग होते हैं। इसके बाद में अगला अल्कोहल होता है एथेनॉल। मेथिल अल्कोहल समाप्त हो जाता है, इसके बाद में आता है एथेनॉल। इसका साधारण नाम होता है एथिल अल्कोहल। एथेनॉल जो होता है वो IPAC नाम होता है और इसका फार्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं, फार्मूला C2H5OH होता है। अब इसके बाद में बनाने की विधि, जैसे एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है ये देख लीजिए जरा। तो यहाँ रीडिंग डाल लेंगे एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। देखिए एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है। एक विधि होती है एथेन द्वारा या बाई एथेन। एथेन से कैसे बनाते हैं, एथेन का फार्मूला होता है C2H6। इससे कैसे बनाते हैं हम एथिल अल्कोहल। जब एथेन का ऑक्सीकरण कर देते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाता है C2H5। तो जब एथेन का ऑक्सीकरण करेंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये बनाने की विधि हो गई। दूसरा एसिटाल्डिहाइड द्वारा
एसिटल्डिहाइड द्वारा, बायोएसिटल्डिहाइड। पहले एसिटल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं? एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। इसका आप चयन करा देते हैं, इसका आप चयन करा देते हैं तो एथेनॉल बन जाता है या एथिल अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। तो जब एसिटल्डिहाइड का आप चयन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तीसरी विधि इंडस्ट्रियल मेथड होती है, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं या एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसकी जो औद्योगिक विधियां होती हैं वो दो विधियां होती हैं। एक होती है सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण और दूसरी होती है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब देखिए सीरे से कैसे एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। सीरा, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीरा क्या होता है। सीरा क्या होता है? सुक्रोज के जली घोल को, सुक्रोज के जली घोल को हम सीरा कहते हैं। अब लेकिन जली घोल में चीनी की मात्रा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम कहेंगे सुक्रोज के जली घोल जो संतृप्त होता है, सुक्रोज का जली घोल जो संतृप्त होता है उसको सीरा कहते हैं। ठीक, तो सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, तो सुक्रोज के जली घोल को या जली संतृप्त घोल को सीरा कहते हैं। अब सीरे से कैसे एथिल अल्कोहल बनाते हैं देख लीजिए। सीरे का फार्मूला हो जाएगा C12H22O11, ये हो गया आपका सीरा। सीरे में जल मिलाते हैं, सीरे में जल मिलाते हैं और उसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट मीन्स खमीर। ईस्ट में एक एंजाइम होता है इनवर्टेज, इनवर्टेज। अब पहले एंजाइम पता होना चाहिए, उच्च भार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइमों में एक इनवर्टेज एंजाइम भी होता है। उच्च भार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम कहलाते हैं। जैसे इनवर्टेज, जाइमेस, माल्टेज, ये सभी क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो सीरे में जल मिला देंगे, मीन्स तन कर लेंगे और तन करने के बाद उसमें ईस्ट मिला देंगे। तो ईस्ट में जो इनवर्टेज एंजाइम होगा वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। ये ग्लूकोज है और साथ में बन जाएगा फ्रक्टोज। अब जब ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को एक जाइमेस एंजाइम होगा। वो एंजाइम कहां से आएगा? वो भी एंजाइम उसी ईस्ट में होगा। तो ईस्ट में करीब सभी एंजाइम होंगे, तो उनमें जो प्रभावशाली होगा वो इनवर्टेज होगा। इनवर्टेज एंजाइम जो होगा वो सुक्रोज को एथिल ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। और इसके बाद में जब ग्लूकोज बन जाएगा तो उसी ईस्ट में जो जाइमेस एंजाइम उपस्थित होगा वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देगा, C2H5OH प्लस CO2। तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से सीधे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे, लिखने का ढंग क्या होगा कि सुक्रोज के जली संतृप्त घोल को सीरा कहते हैं। ठीक है, सीरे में जल मिलाकर ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। फिर ये रिएक्शन लिख देंगे। इसके बाद में लिखेंगे कि प्राप्त ग्लूकोज को जाइमेस एंजाइम एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से सीधे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। फिर ये रिएक्शन लिख देंगे।
यहीं से सीधे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद में आता है स्टार्च से। स्टार्च से कैसे बनाते हैं एथिल अल्कोहल? स्टार्च से देखिए, स्टार्च से कैसे बनाते हैं एथिल अल्कोहल। सबसे पहले पता होना चाहिए स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल एम, ये होता है स्टार्च। ये किसका फार्मूला होगा? स्टार्च का। इसका जला घटन करा देंगे तो बन जाएगा C6H12O6। और जो C6H12O6 बन गया, इसमें ईस्ट में मिला देंगे तो ईस्ट में जो जाइमेस एंजाइम होगा वो किस में बदल देगा? C2H5OH में, तो बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। अब विधि क्या होती है? विधि क्या होती है? सबसे पहले स्टार्च युक्त पदार्थ जिनमें स्टार्च पाया जाता है, जैसे आलू, अनाज है, इनमें सभी में स्टार्च पाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन फलों में स्टार्च पाया जाता है उन फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। उन फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं और परिवर्तित करने के बाद उन्हें पीस लेते हैं। पीसने पर एक पेस्ट जैसा पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसको माल्ट बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? माल्ट बोलते हैं। माल्ट को एक पात्र में एकत्र करके रख लेते हैं। इसके बाद में जो अंकुरित होने वाले अनाज है उनको भिगो कर रख देते हैं। भिगो कर मीन्स जल में भिगो कर रख देते हैं। कुछ समय बाद उनमें अंकुरण हो जाता है। जब अंकुरित हो जाए अनाज तो उनको बाहर निकाल कर उन्हें भी पीस लेते हैं। उन्हें भी पीस लेते हैं तो पीसने पर पेस्ट जैसा पदार्थ वो भी बन जाता है, उसको मैश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं। अब मैश और माल्ट तैयार हो गया। मैश और माल्ट को आपस में मिला देते हैं और उसमें जल मिलाकर तनु करते हैं। तनु करने के बाद उसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट में जो उपस्थित जाइमेस एंजाइम है तो वो एथिल अल्कोहल बना देता है। रिएक्शन ये दोनों लिख देंगे। इस तरह से स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में कुछ टिप्पणियां पूछी जाती हैं कि पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल क्या होता है? तो जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को एथिल अल्कोहल पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, जिसका उपयोग पेट्रोल इंजन चलाने में किया जाता है। जिसका उपयोग पेट्रोल इंजन चलाने में किया जाता है तो उसे बोलते हैं पावर अल्कोहल। ठीक। इसके बाद में आता है परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है? 100% शुद्ध, 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट एक स्पिरिट होती है तो स्पिरिट का उपयोग नशे के रूप में मनुष्य द्वारा किया जाने लगा, इसलिए उसके दुरुपयोग को बचाने के लिए
स्प्रिट में विषैले पदार्थ जैसे मेथिल अल्कोहल, पेरिडीन, कच्चा नैप्था, ये विषैले पदार्थ होते हैं, इनको स्प्रिट में मिला दिया गया। मिलाने से जो स्प्रिट प्राप्त हुई उसको कहा गया परिशोधित स्प्रिट। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट डे बताए जाएंगे एथिल अल्कोहल के गुण, तो कल बताए जाएंगे।